हेलो प्यारे बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ इसका एक्सरसाइज है अभ्यास 10C। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड हम इससे पहले चैप्टर में ही जस्ट एक्सरसाइज 10B या 10B में हम पढ़ चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड से निम्नांकित संख्याओं के में से ज्ञात कीजिए। इसके 5-6 पार्ट हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ लिखाया अभी। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें संख्याओं के में से मतलब जो चैप्टर है, बेसिकली अगर देखें तो एलसीएम और एचसीएफ की बात आज से स्टार्ट हुई है इस चैप्टर में, जिसमें से क्या पूछ रहे हैं, में से, महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ कहते हैं इसको इंग्लिश में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं? इसमें 2 संख्याएं दे देगा, 3 संख्याएं दे देगा और हमसे पूछेगा इसका, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालो। तो कितनी संख्याएं दी है बेसिकली इसमें हमें? पहले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में इसमें दी हैं 2 संख्याएं, एक 144 है, एक 198 है, 144 और 198। ठीक है, तो अब इन्होंने ये 2 विधियों से निकालते हैं हम, एक गुणन विधि से निकालते हैं और एक दूसरा निकालते हैं भाग विधि से। अभी इसमें इन्होंने हमें कोई भी विधि के बारे में नहीं बताया कि भाई किस विधि से हमें इसको सोल्व करना है, फाइंड आउट करना है। जिससे हमारा मन करे, जैसे हमें ठीक लगे वैसे कर सकते हैं अभी हम। तो इससे पहले क्वेश्चन में या इससे पहले एक्सरसाइज में मैंने आपसे डिस्कस किया था कैसे अगर मुझे 144 के फैक्टर करने हैं, अब वही निकाल रहे हैं, में से निकाल रहे हैं। अब तो में से निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 के फैक्टर करेंगे या इसके टुकड़े करेंगे। कैसे? ऐसे बताया था ना, किससे डिवाइड करें? सबसे छोटी संख्या क्या है, 2। क्लियर? तो 2 से करते हैं भाग, 2 सत्ते 14। सबसे छोटी संख्या का मेरा मतलब ये नहीं था कि भाई सबसे छोटी संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन 144 किससे काटेंगे हम? 2 से स्टार्ट करेंगे काटना। क्लियर है? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 6 12, फिर 2 से, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से, 2 निम 18। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकन 3। क्लियर है? कहाँ पर बंद कर देते हैं इसको करना, जब यहाँ पर 1 आ जाता है लास्ट में। तो 144 के हमने फैक्टर या गुणनखंड कर लिए। ठीक है, और कैसे गुणनखंड करे हैं ये हमने? अभाज्य गुणनखंड। देख लो केवल कितने टुकड़े हुए हैं इसमें, 2 और 3 आया है केवल, और 2 और 3 दोनों ही क्या हैं, हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो कितना इसको लिख सकते हैं 144 को, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तिया 48, तिया 144। क्लियर है? अब उसके बाद किसका करें, 198। सेम बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे 144 का किया है। क्या निकालना कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं निकालना हम? सर हम निकालना सीख रहे हैं अभी में से या महत्तम समापवर्तक। तो किससे डिवाइड करें? 8 है लास्ट डिजिट, 2 से कट जाएगी, तो 2 से, 2 निम 18, कितना बचा 1, फिर से 2 निम 18। अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं है, 99, 3 से कर लेते हैं, 3 3 9, 3 3 9, फिर से 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3। अब किससे? 11 बच गया नीचे, तो 11 तो 11 से ही होगा, और 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या देखा भाई, हमने 198 के 198 के फैक्टर किए, हमारे क्या क्या आए, 2 3 और 11। 2 3 और 11 क्या है? तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही शर्त रख दी थी इन्होंने कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा। गुणनखंड कैसे होने चाहिए? अभाज्य या प्राइम नंबर होने चाहिए, जो कि हमारे इसमें क्या क्या आए हैं, 144 के में तो क्या आए हैं, 2 आया है, 3 आया है। 2 और 3 दोनों ही कई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं या सर प्राइम नंबर है। और 198 में क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है और 11 आया है, तीनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर हैं ये भी। तो 198 को कैसे लिख सकते हैं हम? यहाँ देखो 198 कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 11। क्लियर? दोनों के सबसे पहले क्या कर लेंगे, में से निकालने के लिए फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने की 2 विधियां हैं, ये गुणन विधि है, एक भाग विधि, इसके बाद पढ़ेंगे हम। इसमें क्योंकि इन्होंने कोई भी विधि हमसे नहीं कही थी, तो हम किसी से भी अपनी मर्जी से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने ये वाली विधि, गुणन विधि चुनी थी। क्लियर है? अब देख लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे निकालने के लिए, इसमें क्या होता है, जैसे जो भी कॉमन हो, जो जितनी ज्यादा बार उभयनिष्ठ या सर्वानिष्ठ या कॉमन होगा, उसका एक जोड़ा उठाकर उसको लिखेंगे। कैसे? अब यहां देखो, 2 इसमें कितनी बार आया है,
इसमें 1 2 3 4 बार 2 आया है और इसमें केवल एक ही बार 2 आया है। तो 2 का सिर्फ कितने जोड़े बने 2 के? सिर्फ सर एक जोड़ा बना। तो एक जोड़े का भी क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। क्लियर है? एक जोड़े की एक संख्या लिखेंगे। क्लियर? समझ में नहीं आ रहा तो धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और आ जाएंगे। अगर देखो भाई हमने करे इसके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, लेकिन नीचे वाले में 2 हमें केवल एक ही बार मिला। जब एक बार मिला तो इसका ये वाला 2 और ये वाला 2 उठाकर हमने ऐसे राउंड कर लिया और इसका एक पेयर बन गया और उस एक पेयर का भी एक ही संख्या लिखेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद 3 देख लो। 3 इसमें एक बार 2 बार, नीचे कितनी बार? यहाँ भी एक बार 2 बार। तो ये देखो 3 एक जोड़ा तो ये इसके साथ बना लेगा, 3 बना लिया, और दूसरा जोड़ा इस वाले 3 के साथ बना लेगा। यानी कि 3 के कितने मिल गए हमें? 2। एक तो इस वाले जोड़े का लिख देंगे 3, ये और ये का एक हो गया। अब इसका और इसका एक लिख लेंगे, ये हो गया। ठीक है? 11 की बात करें, 11 केवल इसमें ही है, ऊपर तो है ही नहीं, और जो बची हुई संख्या है सब छोड़ देंगे। ठीक है? इसमें 2 देखो एक्स्ट्रा 3 बार और आ रहा है, ये तो पेयर बना लिया इसके साथ, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे है ही नहीं इनके लिए, तो उनको ऐसे ही हम छोड़ देंगे। ठीक है? तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 6 एंड 6 3 18, 2 3 6 और 6 3 18। इसका हमारा क्या निकल गया? मैस है या HCF, ये निकल गया हमारा 18। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट लिखते हैं इसका, तब तक इसे आप चेक कर लो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें 2 संख्याएं फिर से दे दी, दोनों का क्या करना है? में से निकालना है या HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। कि क्या क्या संख्याएं हैं? 225 है और 450 है। तो कौन सी विधि से निकाल रहे हैं अभी हम? अपनी मर्जी है हमारी, भाग विधि से निकाल लो चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो। तो हम निकाल रहे हैं अभी गुणनखंड विधि से। भाग विधि हम इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा सेपरेट, उसमें सीख लेंगे। ठीक है? वो मर्जी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं इसमें दोबारा से हम। इससे पहले भी गुणनखंड विधि से किया था हमने। तो क्या कैसे करेंगे गुणनखंड विधि से? सर 225 यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ऐसे लाइन और ये क्रॉस, तिरछी हो गई कोई बात नहीं, इसको सीधी कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है? अब देखो इसमें 225 किससे डिवाइड होगा भाई? 1 से तो हो गई। ठीक है? 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 5 से क्यों होगा? क्योंकि सर लास्ट डिजिट इसकी 5 है, और जिसकी लास्ट डिजिट 5 होती है वो 5 से डिवाइड इजीली हो जाता है। तो कर देते हैं 5 से। 5 4 20, कितना बचा? 2 बचा। 5 5 25। ठीक है? 45 है, फिर 5 से कर लो। 5 9 45। अब 9 5 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से कर लो। 3 3 9 एंड 3 1 3। कब तक करते हैं सर? जब तक 1 ना मिल जाए। तो 1 हमें यहाँ पर मिल गया है। तो 225 के क्या लिख सकते हैं हम टुकड़े? 2 2। 5 को क्या लिख सकते हैं हम? सर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है? 5 पंजे 25, 25 तिया 75 तिया 225। क्लियर है? अब उसके बाद किसके करेंगे? सर इसके बाद करेंगे 450 के, 450 के। कैसे? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। डिवाइड किससे करें? सर 0 है लास्ट में, तो 2 से काट लीजिए, 2 से कट जाएगा। सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं, इजी पड़ता है। 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 फिर से, और एक बचा, 2 पंजे 10। 225 बन गया। देखो 225 फिर से ऐसे ही काटेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, जैसे ये क्या है बिल्कुल यही आ जाएंगे। 45 आ जाएगा यहाँ पे 225 को जब काटेंगे। फिर यहाँ से 5 से 5 ने 45 आ जाएगा। 9 अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3। कब तक करते हैं सर? जब तक 1 नहीं मिल जाता। 1 मिल गया दोनों में, इसके टुकड़े लिख लो। 4 5 0 के फैक्टर क्या हुए हमारे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड अगेन 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसमें फिर से क्या करेंगे? सर जोड़े बना लेंगे, पेयर बना लेंगे, और पेयर में से एक संख्या निकालेंगे तब भी। तो यहाँ देखेंगे 5 ऊपर वाले में है एक बार, हाँ है सर, नीचे भी है। तो इस वाले 5 ने इस वाले 5 के साथ पेयर बना लिया। क्लियर है? ऊपर सर एक और 5 है, नीचे भी एक और 5 है। वेरी गुड सर, इस वाले 5 ने भी इस वाले 5 के साथ पेयर बना लिया। ठीक है सर? ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है। वेरी गुड। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये 3 हो गए। सर एक और 3 ऊपर है, एक और 3 नीचे है। वेल डन। ये 3 क्या बचा? सिर्फ 2 बचा। 2 को तो हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। जो केवल संख्या एक ही रह जाती है ना अपने आप में, मतलब जिसने अगर जोड़ा बना लिया तो उसका तो हम पेयर बना के एक संख्या आ जाती है उसमें से। लेकिन अगर जिसका जोड़ा नहीं बना, वो सिंगल रहेगी संख्या, तो उसको हम सिंगल ही छोड़ते हैं, ऐसे ही उसका कुछ नहीं होता फिर। ठीक है? तो क्या हो गया इसमें? इजिकल टू लिख के
इन दोनों की जगह एक 5, वेरी गुड, मल्टीप्लाई इन दोनों 5 की जगह एक 5, मतलब जो पेयर बनाए हैं ना जोड़ा, उन जोड़ों में से एक ही रहेगा केवल। क्लियर है? ये याद रखने का आसान तरीका है इसमें, मैसा निकालते समय या एचसीएफ निकालते समय। 5 5 आ गए। अब अगला सर एक 3 और सर इस वाला 3। ठीक है, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके? 5 पंजे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया कितना होता है सर? 75 तिया होता है हमारा 225 और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया, ये इसका आंसर है। तब तक नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं दी हैं, 13, 39 और 273, 13, 39, 270 एंड 3। ठीक है, इसमें 3 संख्या दी है, तीनों कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो एक ही काम करना है, कुछ नहीं करना, तीनों के गुणनखंड विधि से फैक्टर कर लो आराम से। ठीक है ना? तो 13 के क्या करेंगे भाई हम टुकड़े? ये 13 लिख दिया हमने यहाँ पे। सर 13 तो हमारा किसी से नहीं जाएगा क्योंकि प्राइम संख्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। 13 1 13 तो 13 ही आ गया इसका। तो क्लियर है? अब सर 39 के देख लो। 39 के करेंगे सर, 3 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 एकन 3 और 3 तिया 9, फिर 13 बन गया नीचे, 13 बन 13। इसकी भी कहानी खत्म हो गई। क्लियर है? अब सर 273 के देख लीजिए कैसे होंगे, किससे डिवाइड होगा भाई? ये 7 और 3 10 और 2 12, अंकों का जोड़ कितना है इसके? 12 है। और तो जिसमें 12 है, 12 किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो ये 3 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। पूरे 27 में पढ़ेंगे, 3 नम 27 और 3 एकम 3। फिर किससे जाएगा? 13 से चला जाएगा भाई। 91 है और तो किसी जा नहीं रहा। ठीक है, 13 से जाएगा, 13 7 जा 91, 7 बचा, 7 1 जा 7। तीनों में 1 1 आ गया, यहीं छोड़ देंगे इसको। तो लिख लो सबसे पहले किसके फैक्टर? 13 के फैक्टर। कितने आए सर? 13 ही आया। क्लियर है? अब उसके बाद सर 39 के, सर 39 के आए 13 एंड 3, वेरी गुड। अब उसके बाद 273 के, 273 के हैं सर, कितने हैं? 13 3 एंड 7। आगे पीछे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने अकॉर्डिंग लिख लिया हमने तो ऐसे ही। ठीक है, तीनों के ये आ गए। अब क्या करें भाई? देखो इसमें 13 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर? तो बन गया ना, बन गया इसका एक। ठीक, 13 तीनों में है। 3 सर इसमें नहीं है, इसमें है केवल, तो 3 को हम इसमें से छोड़ देंगे। सर 7 केवल इसमें ही है, ना इसमें है ना इसमें है। तो क्या आया जो तीनों में कॉमन है? तो इनका जो मैस है तीनों का, सर इन तीनों का मैस है बराबर 13 ही आ गया। क्लियर है? बहुत सिंपल है भाई। जो नंबर हमें सब में मिल जाए वो हमारा क्या आएगा? उभयनिष्ठ जो आएगा वो हमारा मैस हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। देखो फिर से 3 संख्या है भाई। फर्स्ट के 4th पार्ट में फिर से 3 संख्या है, और इस पूरे पार्ट में, इन पूरे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ रहे हैं? संख्याओं का मैसे निकालना। 2 संख्याओं का मैसे सीख लिया, 3 का भी सीख लिया। 3 सुने आप दूसरा सवाल कर रहे हैं जिसमें 3 संख्याएं हैं। क्लियर? कैसे करना है? बिल्कुल सर, पहले एक एक संख्या का क्या निकाल रहे हैं हम हर क्वेश्चन में? गुणनखंड विधि से उसके टुकड़े कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। किसके करें सबसे पहले? सर 120 के कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है भाई, 120 के कर रहे हैं तो 120 किससे डिवाइड? 0 आ रहा लास्ट में तो 2 से डिवाइड। 2 6 12, 0 की 0, फिर 2 से, 2 3 6, फिर 0, फिर 2 से, 2 1 2 बचा 1, 10 बन गया, 2 पंजे 10 हो गया, 15 आ गया, 3 से हो जाएगा सर, कर लो। 3 5 15 और सर 5 से ही होगा डिवाइड, और 1 आ गया। कब तक करते हैं? जब तक 1 ना आ जाए, और 1 इसमें आ गया तो इसके टुकड़े हमने कर लिए। 120 के क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर है? इसके बाद अब 144 के करेंगे। यहाँ पर खींच देता हूँ लाइन। किसके कर रहे हैं? 144 के कर लो। 144 के किससे करें? 4 आ रहा है लास्ट में, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से, 3 1 जा 3। कब तक करते हैं सर? जब तक 1 ना हमें मिल जाए। 1 मिल चुका है। क्लियर? अब क्या बचा? अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। किसके कर लेते हैं? 204 के कर लेते हैं सर। 204 है क्योंकि सर लास्ट में कितनी डिजिट है 204 के? लास्ट डिजिट
4 है, 4 सर इजीली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से कर लेते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2। अब 51 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा सर, 3 से हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि सर 5 और 1 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 6 हमारा इजीली डिवाइड हो जाता है 3 से, तो 3 से 51 भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 एंड कितना कितना रिमेनिंग बचा, 2 बचा, एंड 3 7 जा 21, उसके बाद 17 17 1 17। कब तक करते हैं? जब तक 1 ना आ जाए। क्लियर है? और देखो इसने क्या कहा, ये ध्यान रखना है शर्त, अब सब चाहे चेक कर लो आप एक ही क्वेश्चन में। इसने कहा अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए भाई, जो गुणनखंड करेंगे हम किसी नंबर के, वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए? अभाज्य या प्राइम नंबर ही होने चाहिए। अब तुम देख लो 120 के जितने भी नंबर आए हैं गुणनखंड करके, 2 2 2 3 5 सारे अभाज्य हैं। इसमें भी अभाज्य हैं और इसमें भी अभाज्य हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप कह सको कि सर ये भाज्य है। क्लियर? तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे, इसका क्या निकालना है? मैं से निकालने के लिए इधर लिख देता हूँ 120 के टुकड़े। सबसे पहले मैं कॉमन निकालने के लिए अलग लिख देते हैं ना। 120 के क्या हो जाएंगे सर? 2 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखो, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? इसके बाद अब 144, 144 के कितने हुए सर? 2 गुना ये वाला 2 गुना ये वाला 2, ठीक है, और फिर एक और 2, 4 बार 2 है ना, 2 2 2, और सर 2 बार है 3। क्लियर? अब उसके बाद सर 2 0 एंड 4, 2 0 एंड 4 के 2 बार 2 है सर, तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एक बार 3 है सर और एक बार 17 है। क्लियर? अब देखो क्या करना है, तुम्हें पता ही है भाई, पेयर बना लेने हैं। जो नंबर सब में कॉमन है, जो नंबर सब में उभयनिष्ठ है, जितनी ज़्यादा बार है, और जो जितने पेयर बनाएगा उस पेयर के आधे हो जाएंगे। आधे मतलब जैसे 2 2 का एक पेयर बना, तो उन दोनों में से क्या आ जाएगा? सिर्फ 1 2 आ जाएगा। क्लियर? तो देखो भाई इसमें भी 2 है, ये वाला 2 ये वाला 2, इसके साथ इसका पेयर बना दो। चलो सर इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एक पेयर और बन गया। चलो अब सर इसमें 2 है, इसमें 2 है, अब इसमें 2 खत्म हो गया, इसमें नहीं है, तो ये दोनों को हमें छोड़ना पड़ेगा ऐसे ही। क्लियर? फिर सर अब इसमें 3 है, इसमें एक 3 है और इसमें भी 3 है, तो वेरी गुड, ये वाला बन जाएगा। ऐसे करके यूं घुमा के इसको, मतलब ये समझने के लिए लगा रहा हूँ मैं ऐसे आपको, जिससे इजीली आपको समझ में आ जाए। 3 बन गया। अब 5 आ गया लास्ट में। 5 सर इसमें, ये केवल इसमें नहीं है, और सर इसमें 17 है, किसी में भी नहीं है। तो हमारे क्या क्या बने? इस वाले 2 में से सर 1 2 ले लो, मल्टीप्लाई इस वाले 2 में से फिर से 1 2 ले लो, और 3 में से सर 1 3 ले लो, और सबको ऐसे ही हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया? 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, यही हमारा आंसर आ गया। तो 120, 144 और 204 का मैच है 12 है, यही हमारा आंसर है। एक बार चेक करो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक। फर्स्ट का 5th पार्ट देख लो भाई। 3 संख्याएं हैं, फिर से इसमें क्या निकालना है सर? मैच से निकालना है। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? भाग या गुणन विधि से, कुछ भी कर लो। तो हम निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या? अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए। सब में अब तक तो यही आए थे, इसमें भी यही आने चाहिए। क्लियर है? वही चल रहा बार बार। तो इसका हालिया सोल्यूशन देख लेते हैं। तो किसके सबसे पहले सर 101 के हम क्या करने वाले हैं सर? इसके हम टुकड़े करने वाले हैं। गुणनखंड करेंगे, इसके हम फैक्टर करेंगे। तो सर इसके फैक्टर क्या आएंगे बताओ? 101 तो सर किसी से भी नहीं लग रहा, 1 से डिवाइड भी नहीं हो रहा, ये तो 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से 5 से। तो सर इसको तो 101 से ही कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि सर 101 तो अपने आप में ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 101 किसी से भी देख लो, या तो 1 से ही डिवाइड होगा या सर फिर ये खुद से ही डिवाइड होगा। क्लियर? तो इसको खुद से ही 101 से ही यानी डिवाइड करके 1 ले आओ जल्दी से, और इसका काम खत्म करो यहीं पे ही। क्लियर है? तो 101 का एक ही गुणनखंड टुकड़ा आया, 101 ही आया जी अपने आप में। क्लियर है? लाइन खींच लो सर। 909 है भाई, हट गया थोड़ा सा। 909 के सर, हाँ 909 में कुछ लग रहा है दम की, हम 909 को काट सकते हैं किसी और संख्या से भी। तो देखो या तो इसको 9 से ही काट लो या फिर 3 से स्टार्ट कर लो। छोटी संख्या से करेंगे हम हमेशा, तो 3 से करेंगे पहले इसको हम। 3 से 3 3 9, यहाँ पर 0 और 3 3 9, 303 इसको आ गया यहाँ पर। उसके बाद सर फिर से 3 से कर लो। 3 1 3 0, 3 1 3। क्लियर? अब 101 आ गया सर। 101 आपने भी बिल्कुल यहाँ पे 101 से ही काटा था, किसी और से कटा ही नहीं था। तो जब यहाँ 101 आ गया तो यहाँ पे भी किससे कटेगा? 101 से ही कटेगा सर। क्यों कट रहा है 101 से? क्योंकि सर ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या या तो 1 से डिवाइड होती है, आपने बता रखा है, या फिर अपने आप से। 1 से कर नहीं रहे हैं, अपने आप से ही कर देंगे इसको, और अपने आप से करके क्या ले आएंगे? 1 ले आएंगे। यहाँ भी 1 आ गया, इसका भी काम खत्म। ठीक है? अब सर क्या बचा अब हमारे पास?
1111 बचा, ठीक है, या 1111 हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं 1111 या 1111 को सर किससे डिवाइड करें, ये भी अजीब सा लग रहा है, किससे होगा सर, ये भी 1 से तो हो ही जाएगा, सभी हो जाते हैं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। सर इसको 11 से ही करके देख लो, 11 से ही करके देख लो, चलो 11 से ही कर देते हैं भाई सर। 11 की 11 में पढ़ा पढ़ेंगे, 11 एकन 11। अब फिर से इस वाले 11 में पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा तो यहाँ पहले में 0 लगानी पड़ेगी, इस वाले 1 में पढ़ते हैं ना, तो इसके लिए 0, अब ये 11 हो गया, तो फिर से 11 बन जाए 11, 11 एकन 11। अब सर फिर भी यहाँ पे भी 101, यहाँ 101 बना था तो 101 डिवाइड किया था आपने, यहाँ 101 बना था तो यहाँ पे भी 101 से डिवाइड किया था। सर जब यहाँ बना है तो यहाँ पे क्यों छोड़े, इसको 101 से डिवाइड कर दो और क्या ले आओ 1, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है मैसे निकालने में, नीचे जब तक 1 ना आए तब तक नंबर को काटते रहो और हमें 1 बनाना है। 1 तीनों में हमारा बन गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 101 लिख लो, क्या गुणनखंड आए इसके, सर 101 ही आया इसका। तो अब 909 लिख लो, 909 के क्या आए सर, 909 के आए हमारे पास 3 × 3 × 101। अब 1111 के क्या करे हमने सर, 1111 के करे आपने 11 × 101। तीनों के हो गए भाई। क्या कॉमन दिख रहा है तीनों में सर, एक ही संख्या कॉमन दिख रही है, साफ साफ दिख रही है, 101 ही दिख रही है केवल तीनों में कॉमन। भाई ऊपर जब 1 है ना, 101 है, और 101 हमें यहाँ मिल गई और यहाँ मिल गई, ये बना सिर्फ हमारा। अब देख लो भाई 3 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार भी नहीं है, इसमें भी 1 बार नहीं है। 11 इसमें 1 बार है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तीनों में क्या है कॉमन, वही बिल्कुल एग्जैक्ट जो सब में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही पढ़ रहे हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब महत्तम समापन तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा बार है और सब में क्या है कॉमन है, ठीक है भाई। सबसे बड़ा 101 है और तीनों में कॉमन है, तो यही इसका क्या हुआ HCF, या में से हमारा क्या मिल गया इस क्वेश्चन के लिए, हमारा इन तीनों का 101, 909, 1111 का मैच है, 101 आया, यही इसका आंसर है। चेक करो एक बार इसे, नेक्स्ट लिख देता हूँ। फर्स्ट का 6 पार्ट देख लो, फिर से 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं में क्या निकालना है, मैसे निकालना है। तीनों संख्याओं का गुणनखंड कैसे आने चाहिए, अभाज्य आने चाहिए। किस विधि से कर रहे हैं, कोई भी विधि से कर लो, वैसे तो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, तो हम किससे कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से। तो देखो गुणनखंड विधि अब आपको समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। कैसे आ गई होगी सर, 625 पकड़ लो यहाँ, इसको क्या भाग से करो, किससे करो, 2 से करके देखो, नहीं होगा सर भाग, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि इसकी इस नंबर की 625 की लास्ट डिजिट 5 है, और जिसकी 5 होती है लास्ट डिजिट वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो ही जाता है। तो कर लो, 5 1 जार 5, 1 बचा, 5 2 जार 10, फिर 2 बचा, 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 2 जार 12, फिर 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 1 जार 5। कब तक करते हैं सर, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते ही जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट 3 1 2 5 को किससे डिवाइड करें सर, बिल्कुल जैसे आपने 5 इसमें था तो यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से करा था, तो चल इसको ही 5 से कर लो, ठीक है 5 से कर लेते हैं। 5 6 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 पंजे 25, 625 बन गया। देखो फिर से यही आते चले जाएंगे अब तो। फिर 5 से कर लो, 5 1 जार 5, कितना, 5 2 जार 12, 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 2 जार 12, 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 5 जार 25, फिर 5 से, 5 5 जार 1। कब तक करेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा। इसमें भी 1 आ गया, ठीक है भाई। अब 1 5 6 2 5, ये बड़ा सा है भाई, है ना, कोई बात नहीं, किससे काटो, 5 से काटो इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, काटते हैं। 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। क्लियर। फिर से 5 से, 5 6 जार 30, 5 6 जार 30, 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। क्लियर। अब देखो 625 यहाँ पे भी बन गया था, 625 यहाँ पे भी था, सेम ही आ जाएंगे अब तो। फिर 5 से, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 पंजे 25, कुछ नहीं बचा, फिर 5 से, 5 1 5, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, तीनों में 1 1 1 आ गया। यानी कि हमने इसके फैक्टर कर लिया। और फैक्टर भी कैसे, गुणनखंड कैसे,
प्राइम नंबर वाले या अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं सर हमने इसके। अभाज्य कैसे सर, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 आई, यहाँ भी 5 आई। 5 कैसा नंबर है हमारी, 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है 5, क्योंकि सर 5 या तो अपने आप से डिवाइड होगा या 1 से, 1 से तो सभी हो जाते हैं, तो 5 केवल अपने आप से डिवाइड होगा पूरा पूरा, और किसी से भी 5 डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर, इन तीनों नंबर को अलग अलग लिख के इनके जो ये गुणनखंड आए हैं इनको मल्टीप्लाई में लिख लो, मतलब इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो वापस 625 यही आ जाएगा, है ना। अब 3 1 2 5 इसके 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 बार 4 बार और ये 5 बार, 5 बार है ना। उसमें कितनी बार है, उसमें से 6 बार है, तो लिख लो 15,625 में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर। अब सर 5 5 5 दिख रहे हैं, लेकिन कितनी बार है में से कैसे निकलेगा, सब में से सर कॉमन लेंगे एक एक बार। भाई इसमें देखो 5 कितनी बार है, 4, इसमें 5 5 बार है, इसमें 5 6 बार है। अगर हम डायरेक्ट देखें तो हमें पता चल रहा है जो 5 4 बार है ना, ये इसमें भी 4 बार 5 है, इसमें भी 4 बार 5 है कि नहीं है। डायरेक्ट निकालने के लिए तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 की पावर 4, ठीक है। इसका मतलब यही तो है। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखें तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम सर, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 4, इसको 5 की पावर 5 और इसको 5 की पावर 6। दिख ना रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दो, ये तो मैं बस बताने के लिए लिख रहा हूँ। बाकी तरीका है वैसे ये भी एक, ऐसे नहीं लिख रहा मैं इसको, 5 की पावर के रूप में लिख सकते हैं इसको हम, लेकिन जो अब तक मैं तुम्हें कराता लाया हूँ उसी को ही देखो तुम। सर आपने एक जोड़ा इसका बना दिया, ये 5 इसमें है सर, ये वाला 5 इसके साथ आ गया तीनों में, इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5 और ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। बस भाई ऊपर वाले के 5 खत्म हो गए। अब नीचे वाले के पास, इसके पास एक 5 एक्स्ट्रा, इसके पास 2 5 एक्स्ट्रा है, इनको रहने दो चाहे कितने भी एक्स्ट्रा हैं, हमें तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, हम तो सभी के हिसाब से चलेंगे, सबको लेके चलेंगे। ऊपर वाले में 5 4 बार है तो भैया इसने कहा 4 ही बार लोगे आप भी, बस ज़्यादा 5 नहीं ले सकते आप भी, अगर मैं ऐसे निकालना है आपको तो। क्लियर। तो अब इनमें से भी क्या लेंगे सर, इसका 5 एक आ गया, इसमें से भी एक 5 लो, अब इसमें से भी एक 5 लो, और सर इसमें से भी अब एक 5 लो। क्लियर है। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, इसका तो 625 आया भाई आंसर। क्लियर है। हाँ 625 इसका आंसर है, यानी कि 625 3125 15,625 का में से क्या है, इनका में से है 625, यही इसका आंसर है। एक बार चेक कर लो इसे, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का में से ज्ञात कीजिए। इसमें स्पेसिफाई इन्होंने कर दिया कि में से निकालना है और किस विधि से, भाग विधि से ही निकालना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें 4 5 जो भी पार्ट थे, हमने अपनी मर्जी से किस विधि से किया, गुणनखंड विधि से। वो गुणनखंड विधि से इसीलिए किया था कि दोनों विधि हमें पता चल जाए, क्योंकि स्पेशल इसमें तो इसने पूछ लिया भाग विधि से, अगर हम उसमें भी भाग विधि से कर लेते तो शायद गुणनखंड विधि हम नहीं सीख पाते, इसलिए वो क्वेश्चन हमने पहला वाला गुणनखंड विधि से कर लिया था, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भाग विधि, भाग विधि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि भाग करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट पार्ट में ये 2 संख्याएं दे दी हैं 442 1261, 442 और 1261। तो जब भी भाग विधि से पूछेगा, इसमें तो 2 संख्याएं दी हैं, आगे हो सकता है 3 संख्याएं वाले भी पूछ ले, ठीक है, ज़्यादा भी पूछ सकता है। तो फिलहाल 2 संख्याएं दी हैं, इसमें हम क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। भाग कैसे करते हैं हम, जैसे आप सब लोग करते हो, किस तरह से, 4 4 2 और इससे डिवाइड कर देंगे किसको, 1 2 6 1 को, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग भाग, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, 442 को 442 से 1261 को डिवाइड करना है। कितनी बार चलेगा पहाड़ा इसमें, देखो ये भी बड़ी संख्या लग रही है, ये भी, तो कैसे, तो पहली वाली संख्या ही देख लेते हैं। एक तरीका बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है हर बार वो लगे, लेकिन लग जाता है। कैसे, जैसे ये 4 है, इसका सिर्फ पहला अंक देखो 4 और इसके भी शुरू के 2 अंक देखो, 4 तिया 12 है, तो हो सकता है ये 442 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 1261 से या तो कम रहना चाहिए या पूरा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वही है सिंपल, जैसे भाग हम करते हैं। तो 442 और हम कर रहे हैं 3 बार पहाड़ा पढ़ के देख रहे हैं इसका, ठीक है। तो 442 क्या कितने होते हैं, इसकी गुणा इसमें कर लो, मिल जाएगा कितने होते हैं, है ना, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कैरी 1 हासिल लगा 1, है ना, और 3 चौक 12 और 1
13। भाई ज़्यादा हो गया, देखो ये तो है ना, ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, हासिल लगा 1, फिर 4 तिया 12 और 1 13, तो 1326 आया, जो कि हमारा ज़्यादा है किससे, 1261 से। तो क्या करेंगे हम सर, 2 ही बार पढ़ के देख लो इसका टेबल, ठीक है, 2 बार पढ़ लेंगे भाई, 2 बार। तो 2 का पार्ट किस में, 2 दूनी 4, सीधा पता है 442 दूनी कितने हो जाएंगे, 884 हो जाएंगे, 884, चाहे घटा के देख लो 884 ही आएंगे। क्लियर है। अब 1 में से 4 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 11 में से 4 गए 7, यहाँ बचा कितना 5, और यहाँ फिर 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गए फिर 7, यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर बचा 1, 11 में से 8 गए 3। क्लियर। अब फिर से यहाँ पे ऐसे लगाओ, और कौन सी संख्या लिखते हैं यहाँ पे, ये वाली। क्लियर, 442, ठीक है। अब 377 का पहाड़ा 442 में कितनी बार, भाई अगर डबल करेंगे तो 377 दूनी कितना, 700 कुछ हो जाएगा वो तो, और ये हमारे पास 442 ही है, तो एक ही बार पढ़ा जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 370 एकन 370, फिर से इसमें माइनस करो, 12 में से 7 गए सर 5, यहाँ कितना हो गया सर 3, और 13 में से 7 गए 6, और यहाँ 0 हो जाएगा, ये कितना आ गया 65। अब 65 से किसको डिवाइड करो, जो संख्या यहाँ पे आती है ना उसको लिखते जाते हैं ऐसे, 377 अभी हमने यहाँ लिख दिया। देख रहे हो, पहले 442 यहाँ थी, फिर 442 यहाँ पे आई, तो 370 आया, 370 अब फिर यहाँ पे आया 65 आ गया यहाँ पे। क्लियर। अब 65 से इसको भाग करेंगे, कितनी बार भाग करें, कितनी बार भाग करके देखें इसको, 6 से करके देखते हैं, क्यों, क्योंकि 6 6 36 होते हैं और ये 37 है, हो सकता है 6 6 36 से हमारा काम चल जाए। तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, ज़्यादा हो गया तो 5 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 6 30 और 2 30 और 2 32। क्लियर है। अब कितना बचा, 7 में से 5 गए 2, और यहाँ 7 में से 2 गए, यहाँ 5, यहाँ 52 आ गया, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी सर, ये वाली, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 65। क्लियर है। यहाँ पर 52, यहाँ 65, कितनी बार भाई, 52 दूनी तो 104 होते हैं, हाँ, लेकिन एक ही बार जाएगा, तो 52 यहाँ पर, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 गया 1, यहाँ आ गया 13, और यहाँ मिल गया हमें अब यही वाली संख्या 52। अब इससे अब 13 का टेबल हमें आता ही है, 13 4 जाए 13 चौके 52 या 52 होते हैं सर। ये हमारा पूरा कब तक करना है भाई, जब तक 0 ना मिल जाए हमें, ख़त्म। तो हमने पाया कि हमारा जो ये सबसे लास्ट में संख्या होती है ना, यही हमारी क्या होती है, मैस है या HCF। तो हमने पाया 442 और 1260 का मैस है। कितना आ गया भाई इन दोनों का मैस है बच्चों, सर 13 आ गया। देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल है। जब आगे और नेक्स्ट सवाल करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने आसान है और इजीली हो जाते हैं। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लो, जो छोटी वाली संख्या है बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं छोटी वाली संख्या से। 442 यहाँ लिखा, 1261 अंदर लिखा, ठीक है। अब जब पहले बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 2 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, इसका कितना आ गया 884, 370 बचा, फिर ये वाली संख्या यहाँ आ जाती है। इसी तरह से नीचे तक करते जाते हैं। लास्ट में कब तक करते हैं सर, जब तक हमें यहाँ पर जो हमारा क्या आता है यहाँ पर शेषफल या रिमाइंडर, तब तक हमें 0 ना मिल जाए, ख़त्म ना हो जाए पूरी तरह से, तब तक वहाँ करते रहते हैं। और जहाँ 0 मिल जाता है रिमाइंडर, उसके ऊपर जो यहाँ पर संख्या लिखी रहती है, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सर भाजक, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, भाजक या डिवाइज़र। क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिवाइज़र। जब तक जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए और जो यहाँ पर डिवाइज़र रहता है वही हमारा आंसर होता है या HCF होता है। क्लियर। चेक कर लो एक बार इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई इसको। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। छोटी 935 है और सर बड़ी 1320 है। क्लियर है। तो डिवाइड करेंगे जब, तो 935 है 1320 है। 935 दूनी हमें पता है 1870 होते हैं और ये 1320 ही है केवल। तो कितनी बार पहाड़ा पड़ा जाएगा, एक बार टेबल पढ़ा जाएगा। इसमें कितना हो गया है 935 एकन 935 ही हो गया सर। क्लियर है। अब 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो यहाँ 10 एक कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 5 गए 5, यहाँ 1 हो गया। 1 में से 3 नहीं जाएगा, फिर इधर से कैरी लेना पड़ेगा। 11 में से 3 गए, कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ 2 हो गया क्योंकि एक कैरी चला गया था उधर, है ना। 12 में से 9 गए, 3 ही हो गया पूरा। ये 3 तो 85। यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे सर, ये वाली। वेरी गुड। 9 3 और ये 5। क्लियर है। अब इसके बाद
385 है ये, और ये 935 है। कितनी बार जाएगा आपको लगता है? 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 385 या 1000 कुछ शायद बैठ जाएगा, तो 3 तो 85 दूनी है ना, तो 2 पंजे 10 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगा, फिर से 1 2 तिया 6 और 1 7, 770 आ गई। माइनस कर लो 5 में से, 0 गई 5, यहाँ कितना बचा? 3 में से 7 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेना पड़ेगा, 13 में से 7 गए 6, यहाँ कितना बचा? 8 में से 8 7 गया 1, 165, और ये कितना आ गया? 385 आ गया। ठीक, 165 का पहाड़ा अब कितने? 385 में कितनी बार जाना चाहिए? 2 बार देख लेते हैं। 2 पंजे 10 हासिल लगा 1, और 2 छिक 12 और 1 13 हासिल लगा, फिर से 1 2 1 2 और 1 3, 330 ये आ गया। अब फिर से माइनस 5 में से 0 गई 5, 8 में से 3 गई 5, ये 0 हो जाएगा। 55 आ गया। अब यहाँ क्या लिखूँ? वेरी गुड सर, 165 लिख दीजिए, लिख दिया। अब 55 से 165 कितने बार जाएगा? भाई 55 दोनों कितने होते हैं? 110, और 55 तिया 165 होते हैं। तो क्या आ गया हमारा? सर 55 हमारा क्या आ गया? इसका में से या HCF आ गया भाग विधि से। किस किस का HCF है ये? सर 935 और 1320 का HCF हमें मिल गया 55 भाग विधि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट लिख देता हूँ इसका मैं, चेक कर लो तब तक इसे। थर्ड पार्ट है भाई। अब इसमें हम देख रहे हैं सर 3 संख्याएं दे दी, तीनों संख्याओं का क्या कह रहा है? मैं से निकालो इन तीनों संख्याओं का। वो किस विधि से? भाग विधि से। अब तक 2 संख्याओं के पढ़ा था, 2 में हमने पढ़ा था सर छोटी वाली से बड़ी वाली को भाग कर दो, है ना। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी 2 उठा लो, छोटी और बड़ी, है ना। चाहे तो पहले ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले ले रहे हैं हम 522 और 1624 को हम ले रहे हैं स्टार्टिंग में। फिर से वही छोटी वाली से बड़ी को, इसको बाद में लेंगे, बताते हैं क्या करना है उसका अभी। तो स्टार्टिंग करते हैं सर। 522 से डिवाइड कर दिया हमने 1624 को, वेरी गुड। ठीक, 522 कितनी बार पढ़ा जा सकता है इसमें? 3 बार देख लेते हैं पढ़ के, लगता नहीं है 3 बार जा पाएगा। 3 दूनी 6 हासिल है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। क्लियर है? कितना आ गया? 1566 आ गया। अब क्या इसमें से इसे घटाएंगे, बड़ी में से छोटी को। 4 में से 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितना रह गया 1, और फिर 1 कैरी, 11 में से 6 गए, यहाँ पर 5, और ये सब 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 58 ही बचा केवल बस। अब ये 522 फिर से यहाँ पर। ठीक है, अब 58 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा 522 में? बताओ। इसको पढ़ लेते हैं हम कितना भाई, अगर हम 10 बार पढ़ें सपोज मान लो, तो 580 हो जाएगा। 58 ढाई 510, या 58 10 580। ठीक है, तो 9 बार देख लेते हैं। 9 दूनी 72, कैरी 7, 9 पंजे 45 और 7 52। कब तक करते हैं? जब तक यहाँ पर 0 ना मिल जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पर इन दोनों का भाई, इसका और इसका में से मिल गया हमें 58। अब जो इन दोनों का में से आया है ना 58, अब ये वाली संख्या बची भी थी। अब 1276 को क्या करेंगे? इन दोनों का जो में से आया, इन दोनों का में से आया हमारा 58 से डिवाइड करेंगे। बस इतना करना जब भी 3 संख्याओं के लिए हमें दिया जाए। क्लियर है? 58 इन दोनों का निकल गया। अब किसका निकालना है? इसका और इसका निकालना है। जो इसका और इसका आएगा वो फाइनल आ जाएगा इनका। ठीक है भाई, कितनी बार पढ़ा जाएगा हम इसमें देखते हैं, बोलो। हम सर इसमें पढ़ लेते हैं 127 में पढ़ लेते हैं सर। 58 का 2 बार, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो गया 58 से। ठीक है, तो 2 बार 8 दूनी 16, कैरी 1, 2 पंजे 10 और 1 11। क्लियर? 116 आ गया, वेरी गुड। 7 में से 6 गए सर 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर सर 6 ये वाला उतार लिया हमने। क्लियर है? अब 58 का पहाड़ा 116 में सर 3 बार जाएगा, देख लो चाहे 3 बार जाएगा। कितनी बार? अगर हम इसमें पढ़ें तो देखते हैं। 3 बार नहीं सर, 2 बार ही जाएगा बस। भाई 58 दूनी तो 116 होते हैं, है ना। 2 अट्ठे 16 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11। तो ये कितना आ गया?
16 आ गया और ये ख़त्म हो गया। कब तक करते हैं सर? जब तक 0 ना बन जाए नीचे। और यानी कि यहाँ पर भी कोने में सिर्फ क्या है, अभी 58 ही है। तो इन तीनों संख्याओं का में से मिल गया हमें कितना? वेरी गुड सर, 58 मिल गया। ये इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक जल्दी से। सेकंड का फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये। फिर से 3 संख्याएं दे दी, ठीक है। तीनों का क्या निकालना है सर? में से निकालना, भाग विधि से निकालना है। इससे पहले क्वेश्चन में जस्ट किया है। कोई भी 2 संख्या ले लो, छोटी है एक बड़ी। तो हम इसमें ले रहे हैं 747 और 747 से भाग कर रहे हैं हम किसको? 2241 को। क्लियर है? 2 छोटी ले ली, बड़ी वाली छोड़ दी। बड़ी वाली का क्या करेंगे? जब इन दोनों का जो निकल जाएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे, फिर वो हमारा क्या आ जाएगा? में से आ जाएगा या HCF आ जाएगा। भाई 747 है, 2241 है। अगर 7 का पहाड़ा 22 में पढ़ के देखें, केवल हम एक ट्रिक लगाने के लिए या जल्दी से पहचानने के लिए सिर्फ कि कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो 7 या 21 होते हैं और 22 है, तो 3 बार हमारा काम चल जाना चाहिए। तो 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ के देख लो, जो हमारा नीचे लिखा जाएगा वो संख्या मिल जाएगी हमें जब इसकी गुणा इसमें करेंगे। तो 7 या 21, कैरी कितने? 2 आ गए, और 3 चौक 12 और 2 14, कैरी फिर से 1, 7 या 21 और 1 22। ये लो, इसका तो यहीं पे काम हो गया, ठीक है ना। 3 बार में ही हमने पढ़ा और इसका ख़त्म हो गया यहीं पे ही। तो इन दोनों का में से हमें क्या मिला? 74। इन दोनों का, इसका और इसका में से हम इन दोनों का ही किया ना हमने, तो इन दोनों का मिल गया हमारे पास 747। जब 747 इन दोनों का मिल गया तो मैंने बताया था जो इन दोनों का आएगा उस वाली संख्या से ही किसको डिवाइड कर लेंगे? 8217 को। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जो बची हुई संख्या थी बड़ी वाली, अब किससे करेंगे? इन दोनों का जो में से होगा, इन दोनों का में से यही है हमारा, ये रहा। इससे हम भाग कर रहे हैं इसको, ठीक है। डिवाइजर या डिविडेंट, ये भाजक ये भाज्य, ठीक है। 747 इसमें, भाई अब 7 का पहाड़ा 82 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? 7 धाम तो 70 हो जाते हैं, 11 बार 77, ठीक है। और 12 बार तो ज़्यादा हो जाएगा शायद। तो अभी हम क्या करते हैं, 747 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ लेते हैं? 11 बार देख लेते हैं पढ़ के, ठीक है। 11 बार, क्योंकि भाई देखो अगर 10 बार हम पढ़ें तो 747 का 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 747 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितना आ जाएगा? 7470। तो हम पढ़ रहे हैं 11 बार, ठीक है। तो अगर हम 11 बार पढ़ें तो इस 11 की गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पे संख्या लाने के लिए। तो 11 सत्ते 77, 77 कितना कैरी? कैरी 7। फिर 11 4 जार 44, 44 एंड 7 51। फिर कैरी कितना? 5। 11 7 जार 77 और 5 82। ये लो, इसका भी यहीं पे काम ख़त्म हो गया, यहाँ भी 0 मिल गया। और तो यानी कि ये जो है यही वाला और यही वाला, इन तीनों का HCF क्या है हमारा? HCF है इन तीनों का 747। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के चारों पार्ट खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं जल्दी से अब। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। मतलब एक ऐसी संख्या बतानी है जो कि सबसे बड़ी हो, जो कि सबसे बड़ी संख्या हो, जिससे उस संख्या से अगर हम 125 को डिवाइड करें और 94 को डिवाइड करें, हर हाल में एक बचना ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं 1-2 चीज़ें बताऊंगा आपको जो हमेशा आपके काम आएंगी आगे तक। जब भी क्वेश्चन में हमें निकालने हो बड़ी से बड़ी संख्या बोल दे, वो क्या बोल दे? अंडरलाइन कर देता हूँ, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ध्यान रख लेना, HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। क्लियर? किसकी बात कर रहा है? में से की या महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। कब कर रहा है? जब भी सर वो क्वेश्चन में दे देगा बड़ी से बड़ी। अभी लैसे की बात हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी आया है, तो यानी कि छोटी से छोटी भी आएगा सवाल में। जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात होगी तो उस समय समझ लेना लैसे या LCM की बात कर रहा है। जब LCM आएगा उसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या वाले सवाल आएंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल HCF सीख रहे हैं तो बड़ी से बड़ी इसमें आया है, तो ध्यान रख लेना जब भी बड़ी से बड़ी का संख्या का जिक्र होगा उसमें एकदम क्लिक आ जाएगा माइंड में कि ये HCF निकलवाने की बात कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। याद भी रखना है और सोल्व कैसे करेंगे वो भी सीख लेंगे।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कि कोई भी संख्या दे देगा 125 और 94 की जगह, इनको भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। जब भी ऐसा कहे ना एक शेष रहे, तो जो हमें संख्याएं दी हुई हैं उसमें से पहले ही एक कम कर लो, उसमें से पहले ही दोनों में से एक एक कम कर लो। तो कैसे करेंगे एक एक कम? 125 माइनस 1 कितना रह गया? 124। अब 94 माइनस 1 कितना रह गया? 93। क्लियर है? जब वो कह रहा है ना शेष बचे, जो शेष बच रहा है उसी को कम कर लो एक एक, दोनों में से दो संख्याएं दी हैं, 125 दिया, इसमें से एक कम करके 124 आ गया, 94 दिया, एक कम करके 93 आ गया। अब जो ये 124 और 93 बचा, इनका क्या ले लो? HCF निकाल लो, हमें वह संख्या मिल जाएगी। कौन सी संख्या मिल जाएगी? बड़ी से बड़ी जो पूछ रहा है इसमें। जब हम उस संख्या से 125 और 94 को भाग करेंगे तब आप देख लेना एक एक शेष बचेगा। कब बचेगा वो एक एक शेष? जब इसमें से एक एक माइनस करके हम इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं? HCF निकाल रहे हैं। तो देखो 93 HCF निकालना आप सीख चुके हैं, भाग विधि से कर लेते हैं इसको भी। क्लियर है? और 124, तो ये देख लो 93 का पढ़ा 124 में कितनी बार पढ़ा जाएगा? सीधी सी बात है, एक ही बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि 94 दिन कितने हो जाएंगे हमारे? ज़्यादा हो जाएंगे काफ़ी, ठीक है, 86 हो जाएंगे, 186। क्लियर है? तो 93 एकम 93, 93 1 93। यहाँ कितना बचा? 4 में से 3 गया 1, ये 2 में से इतना जाएगा नहीं, 9, एक कैरी यानी 12 हो गया, 12 में से 9 गए 3, 31। और यहाँ पर कौन सी संख्या लिखते हैं सर? ये वाली 93। अब सबको पता है, आपको भी पता है 31 या कितने होते हैं? 93 होते हैं सर। 31 3 93। क्या बच गया? 0 0 ही बचाना होता है। तो इन दोनों का HCF कितना आया? 31 आया। तो यह संख्या क्या है बड़ी से बड़ी? 31 है। जब हम 31 से 125 और 94 को भाग करेंगे तो हर दिशा में एक बचेगा, हर दशा में। देख लो कैसे भाई, भाग करके देखो आप। 125 से 125 को किससे भाग करें हम? 31 से कर लो, तो देख लो 31 4 124, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 4 से 12। तो कितना बचा? देखो एक बच गया, नहीं बच गया? 125 को जब हमने डिवाइड करा 31 से तो एक बच गया। वही पूछ रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जब हम उससे भाग करें 125 को तो एक बचा, और 94 को भाग करें तो एक बचा। देखो 125 को भाग करा हमने 31 से, तो एक शेष बच गया कि नहीं बच गया? अब 94 को करके देख लो, बिल्कुल किससे? ये तो मैं उत्तर की जांच करा रहा हूँ आपको, बाकी तो सवाल हमारा यहीं पे ही हो गया था जब हमने ये निकाला। क्लियर है? भाग करके देखो तो 31 थी, अभी पढ़ा था हमने, कितना होता है? 93 होते हैं, और ये है 94, तो कितना बच गया? एक ही बच गया। तो इसकी बात सत्य होगी कि नहीं होगी? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। हमने बता दी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है? 31 है। जब हम 31 से 125 और 94 को भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा? एक शेष रहेगा। क्लियर है? यही इसका सॉल्यूशन है। एक बार चेक कर लो, इसको समझ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहे हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। एक चीज़ बताई थी मैंने, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगा, क्या आ गया? बड़ी से बड़ी, तो सीधा क्या करना है? यानी HCF की बात कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्ती की बात कर रहा है निकालने की। तो कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर, मतलब एक ऐसी संख्या निकल कर आएगी जिससे हम 49 को, 59 को और 109 को भाग देंगे तो क्रमशः तीनों को शेष करने पर जब 49 को भाग देंगे उस संख्या से 1 आएगा, उस संख्या से फिर 59 को भाग देंगे, 59 को भाग देंगे 3 आएगा, और उसी संख्या से जब 109 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो वह संख्या निकालनी है हमें। तो जब भी मैंने बताया था आपको, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जितना शेष बच रहा है भाग देने पर क्रमशः इतना शेष रहे, जितना बच रहा है, यानी कि डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, जितना ये बच रहा है, इन नंबरों में से पहले इसको माइनस कर लेंगे। पहले भी एक क्वेश्चन ऐसे आया था, देख लेते हैं। तो 49 कितना मन कर दें? रेस्पेक्टिव वन करना है इनका, जैसे क्रमशः है ना, तो रेस्पेक्टिवली, यानी 49 के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा? 1, 59 के 3 और 109 के 5। ठीक है, तो 49 में से क्या माइनस कर दें? सर 1 माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना आ जाएगा? 48। वेरी गुड। इसके बाद 59 में से क्या माइनस करना है? इसके रेस्पेक्टिव क्या है? रेस्पेक्टिवली 3 है इसके क्रमशः, ये जो क्रमशः दे रखा है रेस्पेक्टिव। क्लियर है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्टिव। ठीक,
3 माइनस कर देंगे कितना जाएगा 56। वेरी गुड। अब कितना है 109 को जब डिवाइड करेंगे उस संख्या से तो शेष कितना रह रहा है 5, तो -5। ये कितना रह गया 104। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो तीनों नंबर है बस इनका क्या निकाल देना है हमें HCF यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मैंने तुम्हें बता रखा है कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकाल लो चाहे गुणनखंड विधि से निकाल लो, दो विधि है हमारे पास, ठीक है ना। तो भाग विधि से ही कर रहे हैं हम इसको। भाग विधि में क्या करते हैं, तीनों नंबरों को सर ऐसे लिख लेते हैं 48, 56, ये जो माइनस करने के बाद में बचे ये, ठीक है। इसके बाद क्या करें सर, अब सर इसके बाद कर लीजिए आप, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद 48 से सर डिवाइड कर लेंगे किसको 56 को, छोटी संख्या से बड़ी को करते हैं हम डिवाइड, ठीक है। ये भाजक ये भाज्य, क्लियर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, भाजक और भाज्य को, भाई भाग करने वाला डिवाइजर, भाग होने वाला डिविडेंड, ये भाजक ये भाज्य। तो 48 को करेंगे कितना, 48 टू जा कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 48 टू जा 96 हो जाएगा सर, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार ही 48 एकन 48, 48 1 जार 48। अब यहाँ पर कितना 6 में से 8 जाएंगे नहीं, एक कैरी ले लेंगे, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ पर 4 बच जाएगा, 4 में से 4 0, इसको लिखेंगे नहीं। तो इसके बाद क्या करते हैं सर, ऐसे बनाते हैं और इसको फिर से यहाँ हम लिख लेते हैं। वेरी गुड, क्लियर है। तो 8 से कितनी बार जाएगा 48, 8 6 जार 48, तो 6 जार 48, ये हो गया ख़त्म। तो क्या इन दोनों का कितना आया, इन दोनों का मैच है, या इन दोनों के अगर हम HCF की बात करें तो आया 48, किस किस का, इसका और इसका, ठीक है। अब जो आया उससे किसको डिवाइड कर देंगे, जो नंबर हमारा रिमेनिंग है बचा हुआ है। भाई जो आया ऐसे तो करते हैं हम, HCF ऐसे ही तो निकालते हैं, पहले दो संख्याएं ले लेंगे, छोटी से बड़ी को डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का जो मैसे आएगा उसके मैसे से, इन दोनों के मैसे से जो बड़ी वाली संख्या हमारी बच गई है उसको डिवाइड करेंगे। तो 1 0 और 4 कर लो, 8 एकन कितना आया 8 एकन 8, 10 में से 8 गए 2, वेरी गुड। और नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट अंक उतार लेंगे यहाँ पर, तो कितना 8 तिया 24, ऐसे करेंगे। ऐसे तो नहीं करना सर, वो भाग वाला बता रखा है आपने, 24 बचा। तो इसके बाद कितना भाई 104 है ये, इसको एक बार फिर से देखते हैं जरा चेक करके। हाँ तो सही है ना, 8 से डिवाइड करेंगे 104 को, कितना 8 1 जार 8, कितना बचा 2, नेक्स्ट 4 को उतार लें यहाँ पे, और 8 3 जार 24, तो ये खत्म। तो इसका भी कितना मिला हमें भाई, इसका और इसका भी कितना मिलेगा, HCF क्या मिला हमें सर 8 ही मिला। तो क्या हुआ हमारा, इन तीनों का HCF कितना आया 8। अब वो नंबर जो है हमारे पास जो पूछा गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को डिवाइड करने पर, भाग देने पर क्रमशः 1 3 5 बचे। तो वो संख्या कितनी निकल गई हमारे पास 8। चेक कैसे करेंगे, कर लो चेक। अगर हम 8 से 49 को डिवाइड करें, देखो 8 से हमने 49 को डिवाइड करा, तो 8 6 जार 48, कितना बचा 1, यहाँ पर शर्त पूरी हो गई हमारी पहले वाले की। दूसरा कितना है 59, 59 से डिवाइड कर लो, 59 को डिवाइड कर लो 8 से, तो कितना 8 7 जार 56, कितना रिमेनिंग बच गया 3, देखो ये बच गया 3, यहाँ पे 3 ही कह रहा था ना, 49 से 1 कह रहा था, 1 बचेगा शेष, 1 बच गया। यहाँ पर 3 कह रहा था, 3 बच गया, देखो शेष। अब किसे करके देखें, 8 से 104 को और करके देख लो सर, 104 ही है ना, सॉरी 109, 109 को और करो, तो 8 1 जार 8, कितना 2, ये उतार लिया हमने, ठीक है। और 8 3 जार 24, अब 29 में 24 गए 5, तो सारी शर्तें हमारी मंजूर हो गई, सब क्लियर हो गया। तो इन किसका जो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी आई हमारी 8 निकल कर आई। 8 से अगर हम 49 को 59 को और 109 को भाग करते हैं तो हमारे पास क्रम से कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। क्लियर है, एक बार चेक कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ तब तक जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मैसे से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। मतलब निम्नलिखित भिन्न मतलब अभी तो एक ही लिखी है हमने, इस क्वेश्चन में टोटल 3 है, एक एक सोल्व करेंगे तो काफ़ी बोर्ड भर जाएगा इसमें, इसलिए पहले एक ही लिखी है हमने।
तो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित भिन्न, भिन्न मतलब क्या होती है, जिसमें अंश और हर हो, या अंश बटे हर के रूप में जो भी हो, ठीक है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो भी हो उसको क्या कहते हैं, भिन्न, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन में लिख रखा है इन्होंने 256 डिवाइडेड बाय 1444, ठीक है, 256 बटे 1444। ये कह रहे हैं इनके अंश और हर में उनके मैसे से भाग दीजिए। ये जो अंश और हर है ना, इनको भाग देना है किससे, इन दोनों का पहले मैसे निकालो, जो मैसे निकल के आएगा उससे अंश को भी भाग करना है और हर को भी भाग करना है, वो उसका आंसर होगा। क्लियर। तो देख लेते हैं क्या बताया था मैंने, जब भी हमें मैसे निकालना है ऐसे तो हम भाग विधि से निकालेंगे। तो सीधी बात है 256 से भाग करेंगे 1444 को, ठीक है, ये भाजक ये भाज्य, ठीक, ये क्या डिवाइजर, ये डिविडेंड। क्लियर। तो 256 से 1444 को भाग करेंगे, 256 का पहाड़ा तो नहीं आता हमें, ठीक है ना, लेकिन क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा तो आता है, या 25 का तो आता है, पहले 25 का देखो और इसके 3 अंकों में पढ़ के देख लो। चलो 25 के 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का कितने होते हैं 150, तो 25 पंजे इन 3 में पढ़ रहे हैं, 144 में, 144 में पढ़ रहे हैं 25 का पहाड़ा। कर सकते हैं ऐसे भी। ये कैसे आएगा, जैसे धीरे धीरे आप डिवाइड के क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे जितनी ज़्यादा, उतना आपको अच्छे से बेटर आता चला जाएगा। भाई 256 का पहाड़ा 1444 में, अब अगर हम देखें 256 धाई कितने होते हैं, 256 10 2560 होते हैं, तो 2560 का अगर हाफ कर लें तो लगभग कितना बैठेगा, इतना ही बैठेगा, इससे भी कम बैठेगा भाई, 1250 के आसपास बैठेगा। इसका जब हम आधा करेंगे 2560 का है ना, 1280 के आसपास बैठेगा शायद, ठीक। तो अगर हाफ करें तो हाफ मतलब 5 बार अगर उसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, किसका, 256 का। तो देख लेते हैं 2500 के होते हैं हमारे 100, और 25 पंजे 125, तो 125 144 के अंडर आ रहा है, 144 की रेंज में आ रहा है। तो 5 बार देख लेते हैं पढ़ के इसका पहाड़ा कितना आ जाएगा, ठीक है। 5 30, कैरी कितना हासिल गया 3, 5 पंजे 25 और 3 28, फिर से कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना आ गया 1280 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अगर 6 में पढ़ते तो 1280 1 से 1444 से ज़्यादा चला जाता। क्लियर है। 1280 घटा लो, 4 में से 0 गए 4, यहाँ पर कितना आया 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे नहीं, 1 3 बचा यहाँ पर, 3 में से 2 गए 1, कितना आ गया 164। 164 को किससे डिवाइड कर लो, 164 से डिवाइड कर दो किसको, वापस जो यहाँ पे होते हैं संख्या उसको, 256 को। क्लियर है। 164 का पहाड़ा 2 बार अगर हम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 प्लस पहुँच जाएगा सर, पहुँच जाएगा ना, 300 से ज़्यादा, 328 करीब हो जाएगा शायद, ठीक है। तो 164 का पहाड़ा यानी कि एक ही बार पढ़ा जाएगा, कितना 16 और ये 4, माइनस कर लो, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 6 जाएंगे नहीं, एक कैरी ले लिया, 15 में से 6 गए 9, 92 बचा। अब क्या रखेंगे यहाँ पर 164। क्लियर है। 92 का डिवाइड करेंगे किससे, 92 से भाग करेंगे 164 को, तो 92 2 जा कितना होता है भाई, 92 2 जा 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो 184 हो गया और ये 164 है, यानी कि 92 का पढ़ा भी कितनी बार, एक बार टेबल पढ़ा जाएगा केवल, और ये कितना 92, ठीक। 4 में से 2 गए 2, और ये 16 में से 9 गए कितने बचे 7, ठीक है, 16 में से 9 गए 7, तो 72 यहाँ और 92 यहाँ। क्लियर है। कुछ नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं, थोड़ा सा बस लेंथी लग रहा है, बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो हमारा प्रोसेस है करने का, उसी से करना है, चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, घबराना नहीं है उससे। अब ये 72 है 92 है, कितनी बार पढ़ा जाएगा 72 का, एक ही बार पढ़ा जाएगा 72, ठीक है। यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 20 हो गया और यहाँ कितना आ जाएगा, अब ये 72 आ जाएगा सर। यहाँ पर 20 का पढ़ा 72 में कितनी बार, 3 टाइम्स पढ़ सकते हैं, 23 या 60 या 20 या 60, 20 चौक 80 हो जाएगा, क्योंकि 20 या 60 तो कम रहना चाहिए ना उससे। कितना आ गया ये 2 और यहाँ पर 1 12, और यहाँ पर कितना आ गया ये सर 20 आ गया। 12 से भाग करो 20 को, तो 12 दूनी तो 24 हो जाएगा, ये भी एक ही बार चलेगा, 12 एकन 12, कितना आ गया यहाँ पर सर 8 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। 8 में 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो एक बार ही 8 एकन 8, कितना आ गया 4, अब यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर कितना आ गया 8, वेरी गुड। अब कट जाएगा पूरा इतनी देर बाद, ठीक है। तो 4 दूनी 8 या 4 2 8, तब कब तक करते रहते हैं इसको, जब तक सर नीचे 0 ना मिल जाए। यहाँ पर हमें 0 मिल गई, और किसको मानते हैं मैस है, हम मानते हैं मैस है इसको 4 को, यानी कि 256 और 1444 का जो मैस है HCF हमारा 4 निकल के आया। कितना आया HCF निकल के, HCF कितना आया इन दोनों का HCF 4 आया। तो ये यही कह रहे थे
निम्नलिखित भिन्नों के अंश और हर में, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं कि इस वाली भिन्न के अंश और हर में उनके यानी कि किनके, इन दोनों के मैसे से भाग देते हुए, अभी भाग नहीं दिया हमने इनके मैसे क्या निकल कर आया 4, तो देख लो पहले 256 को भाग दे लो, अलग अलग दे लो, 256 को भाग दिया हमने 4 से, कितना आया 4 एकन 4, यहाँ पर 4 6 24, कितना बच गया 1 बच गया, 4 चौक 16, तो कितना आ गया 44, ठीक है 44 तो आ गया ऊपर। और इसके बाद किसको डिवाइड कर लें 1 4 4 4 को, फिर से 4 से कर लो इसको भी, 4 एकन 4, ये रहा 4 तिया 12 बचे 2, 4 6 24 और 4 एकन 4, तो ये हमें डिवाइड करके आ गया 256/144, ये आ गया ऊपर तो 44 और अपॉन नीचे आ गया 361, यही इसका आंसर है। एक बार समझ लो इसको अच्छे से, अगर ये समझ में ना आया हो अभी भी कमेंट करके, मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर छोड़ा हुआ है, फिर भी पूछ सकते हैं मुझसे, क्लियर है। वैसे समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से समझा देता हूँ। हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या इसको भाग कर लिया, इनका भाग करके हमने में से निकाल लिया 4 आ गया, अब बस उस 4 से इन दोनों को अलग अलग भाग कर दिया हमने, जो भाग करके आया वही हमारा आंसर है, 44/361 हमारा आंसर है। चेक कर लो एक बार इसे आप भाई, एक बार चेक करो, जब हम इसको भाग करेंगे ना 4 से 256 को, तो 4 6 24 और 4 चौक 16, यानी कि यहाँ पर 6 आएगा, डिवाइड में गलती हो गई थी थोड़ी सी, ये यहाँ पर 6 आना है, ये 6 है यहाँ पर भाई, चेक कर लो एक बार इसको, है ना, ठीक। नेक्स्ट है भाई सेकंड पार्ट इसका 286/468, 286/468, क्लियर है। फिर से क्या निकालें सबसे पहले इसका, सर पहले इन दोनों का क्या निकाल लें हम, में से निकाल लें, जब में से आएगा तो अलग अलग 286 को उस में से डिवाइड कर देंगे और 468 को उस में से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं में से निकालने के लिए, भाग विधि से निकाल रहे हैं अगर हम, तो 286 यानी कि छोटी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या को, कैसे 286 यहाँ पर बन गया डिवाइज़र और 468 बन गया डिविडेंड, यानी कि ये भाजक और ये भाज्य है, जो भाग होता है वह भाज्य है और जो भाग करता है वह भाजक, ठीक है। इंग्लिश में ये डिवाइज़र ये डिविडेंड, ठीक है। तो 286 है, ये 468 है, कितनी बार जाएगा मेरे को आपको लग रहा है भाई 286 तो सर 500 से ज़्यादा हो जाएगा, और ये 648 ही है, तो कितना 286 एकन 286 ही रख लेते हैं सर, क्लियर। अब इसमें से इसको घटा दो, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 8 जाएंगे नहीं, एक कैरी, 16 में से 8 गए 8, यहाँ सर बचा कितना, यहाँ पर बच गया सर 3, 3 में से 2 गया 1, 182 और ये कितना है 286, ठीक है। अब 182 तो नहीं, फिर से 300 से पार हो जाएंगे सर, ये तो है ना, 300 से पार हो जाएंगे और ये 286 ही है, तो ये भी 1 टाइम जाएगा 182, फिर से माइनस, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 104 और ये 182 सर, फिर से 104 दूनी कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा और ये 182 है, तो फिर से 1 टाइम 104, कितना बचा 2 में से 4 जाएंगे ना, एक कैरी, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे एक कैरी चला गया तो 7 बचा, एक में से 1 0, तो 78, ये 104, कुछ नहीं है, सिर्फ लेंदी हो रहा है, इससे घबराना नहीं है। हमें कब तक चलना है, जब तक 0 ना आ जाए, 0 ला के मानेंगे और हम, ठीक है ना। तो ये 78 है, 104 है, कितना, ये भी 1 टाइम जाएगा, ये 78, 104 में से 78 घटा लो, 4 में से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ हो गया हमारा 9, 9 में से 7 गए 2, 26 और ये 78, ठीक है। ये देखो 3 टाइम चला जाएगा शायद, ये 3 टाइम, 6 तिया 18, यहाँ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, वेरी गुड, ये आ गया हमारा 0। भाई 26 तिया 78 होते हैं ना, 26 3 78 होते हैं, तो इन दोनों का मैसे कितना मिल गया हमें 26, भाई जो यहाँ पर आ जाता है लास्ट में 0 बच के जो यहाँ रहता है, यही तो हमारा मैसे निकलता है, क्लियर है। तो इन दोनों का मैसे हमारा मिल गया हमें 26, या HCF हम कह देंगे इन दोनों का 26 है। अब अलग अलग डिवाइड कर लो भाई, 286 को पहले हमने 26 से भाग दिया, ठीक, तो किससे काटे, पहले इसको काट लेते हैं हम, 13 दूनी 26 बचा 2 और 13 दूनी 26, तो देखो 13 दूनी 26 हो जाएगा ये, और ऊपर भी 13 दूनी 26, फिर बचे 2, 13 दूनी 26, कितना आ गया 22/2, फिर 2 एकन 2 और 2 एकन 2, 2 एकन 2, भाई ये तो आ गया 11, क्लियर है। यानी कि 286 को इसका डिवाइड करने के बाद ये तो 11 आ गया। अब 468 को डिवाइड कर लो फिर से किससे, जो में से निकल के आया 26 से, 13 से ही देखो इसको भी, 13 दूनी 26, 13 से इसको देखो, 13 तिया 39, बच्चे कितने 6, 13 6 78, 13 पंजे नहीं
भाई 13 से तो नहीं जा रहा ये, ठीक है 13 से नहीं जा रहा, तो किससे काट के देखें इसको काट के देख लो सर। पहले 2 से और छोटा कर लो, पहले 2 एकन 2, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 13 से सर जाएगा ये, 13 एकन 13, फिर 13 एकन 13, बच्चे 10, 13 13 6 78, 13 91, 13 8 104, भाई 18 आ गया इसका, ठीक है ना। ये 13 से चला जाता पूरा पूरा ही, हमसे कुछ मिस्टेक हुई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो काटने से मतलब है, चाहे छोटा करके काट लो चाहे बड़े से ही काट लो, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 18 आ गया, इसको जब डिवाइड करा हमने 468 को जब डिवाइड करा 26 से, तो हमारा 18 मिल गया हमें। और आंसर क्या मिल गया फिर हमें, आंसर मिल गया सर 11/18 ही हमें इसका आंसर मिल गया। क्लियर है, चेक कर लो एक बार इसे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो भाई इसका लास्ट और ये थर्ड पार्ट है ना, थर्ड और लास्ट पार्ट है इसका ये, और इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अब देखने में बड़ा लग रहा होगा थोड़ा सा, भाई 6633 और ये 15075, काफ़ी बड़ा दे दिया इस बार इन्होंने, लेकिन हमें क्या है, हमें तो अपना प्रोसेस से चलना है, जो हमारा कंसेप्ट है उसको ही फॉलो करना है, बड़ा या छोटा से डरेंगे थोड़ी ना। चलो तो करते हैं, क्या बता रखा है HCF निकालने के लिए, सबसे पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी को डिवाइड कर लो। चलो करते हैं, 6633 और 15075 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइजर डिविडेंड भाजक ये भाज्य, क्लियर है। छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या को, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, HCF में भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो अब देख रहे हैं 6633 है और ये 15075 है। मान लो अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें 3 बार, तो 6 तिया 18 और ये 6633 है, तो 6633 तिया 18,000 कुछ चला जाएगा, लेकिन ये 15,000 कुछ है। तो अगर हम पढ़ा 2 बार पढ़ें तो 12,000 की रेंज में रह जाएगा। ये हमें अंदाज़ा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा नियर बाय पहुंच जाते हैं वैल्यू के, तो इजी हो जाता है। ये आता कैसे, प्रैक्टिस कर करके आता है, ठीक है ना। मैंने भी प्रैक्टिस कर करके सीखा, आप भी सीख जाएंगे। तो अगर हम सपोज 6600 तिया है, भाई 6000 ले लो पूरा, 6000 तिया 18,000 हो जाएगा, 6000 तिया 18,000 और ये क्या है 15,000 है। तो हम 6000 दुनी करके देख लेते हैं, तो 6000 दुनी, अब इस वाले की गुणा इसमें करते हैं और यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर कोशेंट बचता है इसकी गुणा हम इसमें करते हैं, क्लियर है। तो करो, 2 तिया 6, फिर से 2 तिया 6, फिर 2 छिक 12, हासिल लगा 1, 2 छिक 12 और 1 13। देखो कितना अच्छा आया, 13,266, कितना नज़दीक है इसके, है ना। अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ देते ना इसका, तो ये 18,000 19,000 कुछ पहुंच जाता, तो ज़्यादा हो जाता और फिर से हमें 2 पे जाना पड़ता। तो इसलिए पहले से ही हम इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, माइनस कर लो इसमें से, वही कंसेप्ट हमारा, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर कितना आ गया 6, क्योंकि एक कैरी चला गया, तो 6 में से 6 गए 0। यहाँ कितना है, यहाँ तो 0 ही है, एक कैरी आया, 10 में से 2 गए 8 और यहाँ पर 1, तो 1809 बचा हमारा। अब 1809 हमारा क्या बन गया, ये डिवाइजर बन गया, और डिविडेंड क्या बन जाएगा इस बार 6633 डिविडेंड बन जाएगा, क्लियर है। अब फिर से देखो वही सिचुएशन आ रही है, ये 1809 है और ये 6633 है, यानी कि फिर से वही दिख रहा है ना हमें, ये 18 है और ये 66 है। तो कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, 18 तिया 54 और 18 चौक 72 हो जाएगा। अगर इसकी फर्स्ट 2 देखें डिजिट और इसकी 2 देखें, ये 18 है और ये 66 है, 18 तिया 54, 18 चौक 72, तो 3 बार जा सकता है। तो 3 बार पहाड़ा देख लेते हैं इसका करके, कितना आएगा, 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी 2, 3 एकन 3 और 2, यहाँ आएगा 5, 3 और 2 5, क्लियर है। एक बार नीचे से इसको मैं रब कर देता हूँ ये, ठीक। फिर से माइनस करते हैं इसको, अब कर लेते हैं, 13 में 7 गए 6, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पर 1, 1206 और ये कितना आ गया 1809, क्लियर। अब 1206 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 2412 चला जाएगा, और ये 1800, ये 2400 से कम है, तो कितनी बार जा रहा है सर, एक ही बार ले लो, कितना 1206, क्लियर है। फिर से वही माइनस कर लो, 9 में से 6 गए 3, 0 में से 0, 8 में से ये, और ये आ गया हमारा 1206 इस बार, ठीक है। भाई जो यहाँ पर हमारा डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है अगली बार में जाके। तो अब 603 डिवाइजर, ये डिविडेंड 1209, ये भाजक, ये भाज्य। 603 दूनी हमें पता है सर 1206 होते हैं, वेरी गुड। क्या चाहिए हमें, कब तक करते हैं सर, जब तक 0 ना बन जाए, 0 बन गई, और जो 0 बनने के बाद में लास्ट में यहाँ पर रहता है, कहाँ पर, यहाँ पर ये डिवाइजर पोर्शन में या भाजक, तो ये क्या है हमारा 603, इसका क्या आ गया हमारा HCF। भाई इन दोनों का HCF आ गया हमारा 603, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ,
अब 603 से अलग अलग इन दोनों को भाग करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं किसको भाग करना है 603 से, और इस वाले तरीके से कर लेते हैं 6633, ठीक है। 603 से भाग कर लेते हैं तो कितनी बार जाएगा, 603 से इसको हम करें अगर डिवाइड, 603 एक बार ही कर लेते हैं पहले, 603 एकन 603, इन 3 अंकों में पढ़ा है पहले हमने पढ़ा, 603 का पढ़ा हमने इन 3 अंकों में पढ़ा है पहले। तो 603 एकन 603, अगर 12 कर ज़्यादा 2 बार पढ़ रहे तो 1206 हो जाता, जो कि हमारा 663 ही है केवल। अब 63 में से 603, 663 में 603 गए, ये 0 और ये 6, कितना बचा 60 बचा। 60 बचने के बाद में भी वाला अंक रह रहा था, इसको यहाँ पर उतारते हैं, जैसे हम भाग करते हैं आता ही होगा ये तो आपको। 603 का पार्ट आप इसमें पढ़ लो, 603 एकन 603, वेरी गुड। कब तक, जब तक 0 ना आ जाए। तो भैया इसका तो मिल गया, ऊपर मिल गया हमें आंसर 11 मिल गया, मतलब अंश का आंसर तो मिल गया हमें 11। हमने 6633 को भाग कर लिया किससे, 603 से, तो 11 मिल गया हमें। लेकिन अभी क्या रह रहा है सर, अभी रह रहा है हमारा सर 603 से जब भाग करेंगे हम किसको, 150 और 75 को, इसको करना है सर। अब 603 का पढ़ा भाई 3 अंकों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा कम रह जाएगा, 4 अंकों में पढ़ लो, 1507 है, ये 603 है, तो 603 दूनी सर 1206, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। 4 अंकों में 7 में से 6 गए सर 1, ये 0 और ये सर 3 आ गया, 5 में से 2 जाके 3, ठीक है। पढ़ा नहीं जाएगा, 603, अब ये 5 बचा है, इसको भी उतार लो, ठीक। ये 603 है, ये 3015 है, तो 603 अगर 5 बार हम इसकी पाढ़े पढ़ के देखें, पंजे 603 पंजे, 5 दिया 15, हासिल लगा 1, 5 0 0, फिर जो 1 हासिल वाला था वो लिख गया, और 5 छक 30, 5 6 30, और यहाँ पर 0 बच गया, यानी यहाँ से मिल गया हमें 25। यहाँ से 11 मिला है ऊपर के लिए, और नीचे से डिवाइड करा, यहाँ पे मिला है हमें 25, यही इसका आंसर है। और हमारी आज एक्सरसाइज LCM और SCF की एक्सरसाइज खत्म हो गई 10C, ठीक है बच्चों। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या अब तक जितने चैप्टर मैंने क्लास 6 के करा दिए हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पर। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।